नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सेक्टर वाइज एनालिसिस वाले वीडियो में। स्वागत है आप सभी का एक नए हफ्ते के अंदर में एंड वेलकम टू द न्यू वीक। एंड आई होप कि ये हफ्ता आपको अच्छा पैसा दे एंड एंड होते होते आप कहीं ना कहीं ग्रीन के अंदर में क्लोज ऑफ अपने घर में प्रॉफिट लेके जाए। मार्केट चालू होने वाला है, 8:30 हो चुके हैं मॉर्निंग में। लेट्स गेट विद द सेक्टर एनालिसिस और जल्दी से देख लेते हैं कि बाकी सारे सेक्टर्स कहाँ पे खड़े हैं, हमको ऐसे क्या नजर आता है और हमको अभी किस अप्रोच के साथ में इस हफ्ते हमको ध्यान देना है कुछ स्टॉक्स के ऊपर में या उन सेक्टर्स के ऊपर में जो हमको एक बार बताए कि निफ्टी के अंदर में क्या करेक्शन होने वाली है, या हम निफ्टी के अंदर में जो चाल चल रही है उसके अंदर में हम धीरे धीरे अपना माल जो है ऊपर की तरफ में होल्ड ऑन कर सकते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ में करते हुए चल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ ऑटो सेक्टर के ऊपर में। दिस इज द ऑटो सेक्टर चार्ट एंड ऑटो सेक्टर के अंदर में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि यहाँ से इसको ऊपर की तरफ में निकलना चाहिए एंड जैसा मैंने पैटर्न बनाया था वैसे यहाँ से इसने निकाला काम, पर्पल लाइन को क्रॉस करते बराबर एंड प्रॉपर जिस लेवल तक मेरा टारगेट था वहाँ इसने बराबर टच कर दिया इस बार, जो था 11,200 के आसपास। कहीं ना कहीं जो इसने अपना ऑल टाइम हाई को एक बार टच कर दिया है। ये जो लाइनिंग्स मैंने आप सभी के लिए बनाई थी इसको मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ एंड इट्स ऑफ नो यूज नाउ। एंड अब हमको जो जिस तरफ का ध्यान रखना है वो ये रखना है कि अब इसने जो है एक बार अपना जो हाई है उसको टेस्ट कर दिया है। तो अब ये हाई टेस्ट होने के बाद में क्या होगा कि इस जगह के आसपास से थोड़ा सा संभलने की कोशिश करेगा, क्योंकि इट इज ऑल टाइम हाई ना। तो इस जगह के आसपास संभलने की कोशिश करेगा। अगर 11,000 के आसपास है ये लेवल, 11,086 11,090 का लेवल निकल के आता है, राउंड ऑफ अपन इसको 11,000 करेंगे। 11,000 के ऊपर जब तक ऑटो सेक्टर है तब तक इसके अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये एक बार 11,000 के आसपास रुक जाता है इस हफ्ता और बाद में यहाँ से खींचता है तो आपको एक बार क्लियर कट समझ जाने कि इसका ब्रेकआउट हो गया है और एक बार जो है ऑटो सेक्टर वाले जो स्टॉक्स है, जो चुनिंदे अच्छे स्टॉक्स है, उनके अंदर में चाल जो है वो शुरू हो चुकी है। अगर मैं स्पेसिफिक आपको बताऊं तो टाटा मोटर्स ने एक सिंपल इंडिकेशन दे दिया था कि उसके अंदर में चाल चालू हो चुकी है। 100 पॉइंट्स के आसपास उसके अंदर में अच्छा मूवमेंट हमको टाटा मोटर्स के अंदर में देखने को मिला है। कहीं ना कहीं जो ऑटो सेक्टर्स के अंदर में भी यहाँ पे एक बार चाल जो हमको ऊपर की बनती हुई देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इज द एनर्जी। एनर्जी कंटिन्यू एक बड़ी स्ट्रेट लाइन में ऊपर गया है। अब यहाँ पे इसने थोड़ा सा करेक्शन करने की कोशिश करी थी पर ये 7-8 दिन रुका, फिर यहाँ से एक बार खींच दिया और इसके अंदर में कंटिन्यू स्पड बन रहा है। तो इसके अंदर में आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना ऊपर करते हुए चलना है जब तक अब ये इस जोन के नीचे नहीं आता, 22,950 के नीचे, तब तक तो सर इसके अंदर में करेक्शन की शुरुआत भी नहीं होगी। तब तक ये अपना यहाँ पे एक जोन बना के यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन कर सकता है और जब जब इस लेवल के नीचे आएगा कहीं ना कहीं इंडिकेशन देना चालू करेगा कि यार मैं थोड़ी सी करेक्शन करने की इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा और आने वाले टाइम में गिर सकता हूँ। अभी के हिसाब से नो सिनेरियो कि आपको ये बोल दे कि भैया मैं अभी तक माल बेच देना चाहिए नहीं। हाँ, ये बोलूंगा जरूर कि अगर आपने नीचे माल उठाया है उन स्टॉक्स के अंदर में तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप ऊपर करते हुए चलिएगा। आईटी के अंदर में हमको ये अच्छा डिप देखने को मिला था एंड ये डिप देखने के बाद में यहाँ से एक अच्छी स्पर्ट बनी एंड यहाँ से मुझे पूरी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हम लोग जो यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ में चलने वाले हैं। इसलिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर में कुछ आईटी स्टॉक्स का जिक्र किया था, 1-2 स्टॉक्स डाले थे और मेरे तरफ से पर्सनल जो ट्रेड था दैट वाज अबाउट HCL टेक। तो कहने के HCL टेक ने भी फ्राइडे वाले दिन जो अपने पूरे टारगेट कंप्लीट कर दिया था, तो एक चाल उसके अंदर बनी और यही हमको आईटी सेक्टर के अंदर भी देखने को मिला कि एक्सपर्ट बनी हुई। यहाँ तक का मेरा पहले से संभावना 36,500 36,600 के आसपास हम एक बार आ सकते हैं। तो यहाँ से एक बार इसमें जो एक बाउंस लेने की कोशिश किया। अब ये देखते हो जो बाउंस आ रहा है, क्या ये बाउंस इस लेवल पे आके रुक जाता है 37,000 के आसपास, या ये ऑल टाइम हाई के आसपास 37,500 के आसपास, या इसको अब ये काटता है इस जगह के आसपास। अभी जो आने वाला है इस हफ्ते के अंदर में 1-2 दिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे साइडवेज खड़ा कर दे, पर यहाँ से जब ये निकाले तो ये जो ऑल टाइम हाई है इस लेवल के आसपास आके क्या काम करता है ये देखना हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। तो आईटी सेक्टर के अंदर में आपको एक थोड़ा सा जो बाउंस है इस मूवमेंट के अंदर में आपको स्टॉक के अंदर में थोड़ा सा और बाउंस देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए आप रेडी रह सकते हैं। पर अभी तक आपको ऐसा पैसा नहीं लगाना है कि यार मैं अब ये तो निकालना चालू कर दिया तो मैं बड़ा पैसा भी इसके अंदर में डालना चालू कर देता हूँ, ऐसा नहीं। अभी तक नजर आता है कि इसका करेक्शन थोड़ी सी पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं जो अपने करेक्शन पूरी करने के लिए एक बार नीचे तो थोड़ा सा आएगा जरूर, या इस जोन के अंदर ही साइडवेज हो जाएगा। नीचे नहीं आएगा तो यहीं पे साइडवेज हो जाएगा। ये इंडिकेशन मुझे अभी तक आईटी दे रहा है।
फार्मा के अंदर में मैंने बोला था एक बाउंस बन रहा है, कहीं ना कहीं मुझे एक्सपेक्टेशन है कि इसको अपनी इस पर्पल लाइन तक तो कम से कम पहले भी आना था। तो ये यहाँ से इस लाइन के आसपास ही काम कर रहा था। अब एक बार ऊपर निकाला है, ऊपर निकाल के इस ऑल टाइम हाई को काट दिया और उसके नीचे आ गया। तो अब अगर इस ये ऑल टाइम हाई के ऊपर जाता है 14800 के ऊपर में, कहीं ना कहीं इंडिकेशन देना चालू करेगा फार्मा के अंदर में कुछ स्टॉक्स के अंदर में एक चाल बन रही है। अभी तक मैं इसको बाउंस मान रहा हूँ, ये चार्ट पूरा साइडवेज है, कुछ भी इसके अंदर में चेंजेस नहीं है। तो मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन फिलहाल के तौर पे रहने देता हूँ, और ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ करी थी इनको भी हटा देता हूँ क्योंकि इनका अभी कोई वैलिडेशन नहीं है। अब देखेंगे यहाँ से क्या काम करता है। अगर इस बार इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके काम चालू हो गया तो सर आपको क्लियर कट समझ जाने की एक बार ये फार्मा के अंदर में और आपको डिप देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जिन लोगों ने बाउंस के अंदर में अपना लॉस जो था उसको कम इसमें बुक नहीं किया होगा, तो आपको एक बार मौका दिया है, मुझे ऐसा लगता है फार्मा के कुछ स्टॉक्स ने, कि आप भी एक बार एग्जिट आउट हो जाओ, तो वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज द पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक कंटिन्यूस लाइन के आसपास ही संभल रहे हैं और बैंक निफ्टी के अंदर में चाल ज्यादा नहीं बन पा रही है, इसलिए ये नहीं निकल पा रहे हैं। अब अगर बैंक निफ्टी के अंदर में इस हफ्ते, जैसे मैंने आपको बोला है वीकली एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी के, कि कहीं ना कहीं हमको इस हफ्ते चेक करना है कि इस हफ्ते क्या करने की कोशिश करता है, क्या इंडिकेशन दे रहा है कि मैं अब जाऊंगा या एक बार ऊपर जाके गर्दन ऐसी बाहर निकालूंगा दीवार की, भैया सब रेजिस्टेंस के ऊपर में आके कोई है माल खरीदने वाला खरीद लो, फिर नीचे आ जाऊंगा। ये इंडिकेशन इस हफ्ते हमको पता चलेगा, नॉट मे बी टुडे, तो कल परसों आपको ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे पता चल जाएगा कहीं ना कहीं। तो उसके अंदर हम देखेंगे पीएसयू बैंक इस लेवल को काटता है तो थोड़ा सा इसके अंदर में बाउंस बनेगा। कुछ जो पीएसयू सेक्टर वाले स्टॉक्स है, 2-3 अच्छे स्टॉक्स है जो अच्छे लेवल पे खड़े हैं, अच्छे प्राइस पे खड़े हैं, कहीं ना कहीं वो जो है अपनी चाल बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर यहाँ से बाउंस में। अभी तक इसके अंदर में कोई मुझे नई पोजीशन एडअप करने के हिसाब से कोई सेटअप मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। इंफ्रा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, चलने दो, चलता है, प्रॉपर करेक्शन करता है, फिर चलता है साइडवेज प्रॉपर करेक्शन करता है, बड़ी कैंडल बनाया 2 दिन के अंदर में, यहाँ पे पूरी करेक्शन की अभी तक चल रहा है। कोई भी इंडिकेशन नहीं कि आपने इसमें से एग्जिट आउट कर देना चाहिए। पकड़े हो बिल्कुल पकड़ के रखो, इस हफ्ते भी आपको इसको होल्ड करना चाहिए। फाइनेंस अभी तक पूरा साइडवेज है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में इसको मतलब इसकी नीचे आते बराबर है, करेक्शन वाले जोन में आने वाला था, तो इसने इस बार इस लेवल के ऊपर निकाला था और इसने 2-3 दिन गर्दन निकाला और फिर नीचे उतार दिया, नीचे उतार के इसको रेजिस्टेंस बनाया। तो अब अगर ये पर्पल लाइन के ऊपर मतलब एग्जैक्टली अगर बताऊं तो 18,500 के ऊपर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस निकलता है तो इसमें चालू बनी की, वरना आपको ये इस लेवल पे मिलेगा 17,750 के आसपास। तो आप इसके तरफ में भी ध्यान रख सकते हैं। रियल्टी सेक्टर बहुत अच्छा बूम है इसके अंदर में, इससे कुछ 2-3 स्टॉक्स है बहुत ही तगड़ा रिटर्न देके जा रहे हैं एंड टचवुड वो स्टॉक्स हमारे पास में है, मेरे पास पोर्टफोलियो मेंबर्स जुड़े हुए हैं उनके पास में सारे स्टॉक्स है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको 6 स्टॉक्स की बास्केट बना के देता हूँ विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक्स है उनके पास में है तो उनको भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है और ये अभी तक होल्ड कर रहा है। मेरे पास 2-3 लोगों का सवाल आया था कि सर रियल्टी के अंदर में कंटिन्यू बाउंस बना और ऐसी ही सेम कैंडल उन स्टॉक्स के अंदर में बनी है, तो क्या हमने उसको एग्जिट आउट कर देना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? सर जब तक ये जोन नहीं कटती ना 490 की, तब तक तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं अपना एग्जिट आउट करूं या प्रॉफिट पार्शियल बुक करूं। आपको अगर एग्जिट करना तो इस वाली बड़ी कैंडल के नीचे कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि यार अब मेरे को थोड़ा करेक्शन की संभावना बड़ी लग रही है। अगर मैं जोन बताऊं तो 470 465 के आसपास जब इसको काटना चालू कर देगा ना, तो अब ये यहां से चला है सर, चाल बनी है, डोंट ट्राई टू एग्जिट आउट सो फास्ट। आपने बहुत टाइम से उसको होल्ड किया होगा। कमोडिटी यहां से गया ऊपर, 2 दिन में नीचे उतारा, फिर ऊपर की तरफ में खींच दिया, कहीं ना कहीं इसके अंदर में भी एक चाल बन रही है, तो इसको चलने देते हैं जब तक ये इस पर्पल लाइन के नीचे नहीं आता। आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी आपको सेलिंग प्रेशर यहाँ पे नजर आएगा, या तब तक तो इसको होल्ड बिल्कुल करना चाहिए। यू डोंट हैव टू एग्जिट आउट इन एनी ऑफ द कंडीशंस। नेक्स्ट इज द कंजम्पशन के अंदर में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि करेक्शन की और थोड़ी सी संभावना बन सकती है, अनटिल एंड अनलेस इट इज नॉट क्रॉसिंग दिस हाई। ये हाई कितना है ये देख लो, 7375। इस हाई को जब तक नहीं काटता है तब तक कंजम्पशन के अंदर मुझे लगता नहीं कि कोई आपने कोई बड़ी पोजीशंस बनानी चाहिए। यू कैन वेट, अगर आपने यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर दिया, अभी तक ये साइडवेज वाले जोन में है, इसको काट के अगर चलता है तो कहने की इसके अंदर में चाल बनने की आपको संभावना मिलेगी। एफएमसीजी पहले से करेक्शन में चल रहा है, अभी आके एक अच्छी जगह पे आया है। जो मैंने लाइन बनाया था ना कि यहाँ से निकला है, अगर इसको करेक्शन के अंदर में आया तो कम से कम इस लेवल तक तो आएगा। अब ये करेक्शन के अंदर में आया है और 2-3 दिन से इस जोन के अंदर में बार बार टचअप पॉइंट्स उसको बना रहा है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि एफएमसीजी के अंदर में अब यहाँ से अगर थोड़ा सा बाउंस बनता है
तो कहीं ना कहीं फिर ये एक बार आपको इस हाई तक फिर लेके जाएगा 41,850 के पास में। और अब अगर यहां से ये नहीं जाता है और धीरे धीरे साइडवेज होकर नीचे गिरता है, ये लेवल आपको दिखा देगा सर 38,950, 39,000 के आसपास, राउंड फिगर ले रहा हूं मैं। सो 39,000 मतलब 1000 पॉइंट के आसपास आपको निफ्टी एफएमसीजी के अंदर में बाउंस मतलब डिप मिल जाएगा, थोड़ा करेक्शन मिल जाएगी। अब अगर यहां से नहीं जाता है तो मेटल्स अभी तक साइडवेज है, कुछ भी नया चीज नहीं आया है। पर हाँ, मेटल्स के अंदर मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि एक ऐसी करेक्शन बन सकती है जो एकदम बड़ी कैंडल बना दे और थोड़ी एक साथ डिप लगा दे और फिर एकदम से बाउंस ले ले। मतलब अगर मैं आपको उसकी स्पीड बताऊं कैसे हो सकता है, तो ये समझो यहाँ पे खड़ा है, करेक्शन देना है, आ गया नीचे और खींच दिया ऊपर। मतलब आया, एक दो दिन खड़ा और अब एकदम से बड़ी कैंडल बना के ऊपर में खींच दिया। ऐसा बिल्कुल हो सकता है मेटल्स के अंदर में। तो इसका टाइम जो ना यहाँ पे मेरे हिसाब से इसका टाइम खत्म होने पे आ गया है। तो एक बार ना इसकी तरफ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेटल स्टॉक्स के अंदर में आपको थोड़ी करेक्शन मिलके सडन बाउंसेस देखने को मिल सकता है। निफ्टी स्मॉल कैप की बात मैं आपके सामने करके गया था कि यहाँ पे जो है साइडवेज काम कर रहा है, अगर इसको काटता है ऊपर की तरफ में चलेगा। सर अभी तक ये ऊपर की तरफ में चल रहा है, मेरे हिसाब से एक दो दिन के अंदर में ये कंफर्मेशन दे देगा कि क्या इसका टॉप यहाँ लग गया है या नहीं। अभी के हिसाब से देखो तो 11,400 11,500 ऐसा जोन है जहां से ये बिल्कुल पलट सकता है नीचे की तरफ में। पर क्या स्मॉल कैप ने अभी तक इंडिकेशन दिया है कि मैं पलट गया हूं या पलटने वाला हूं? सर अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं दिया। अभी इसने काटा है, एक करेक्शन करके फिर खींचा है, तो अभी तक इंडिकेशन नहीं। मुझे ऐसा लगता है एक दो दिन के अंदर में इसके अंदर में कंफर्मेशन आना शुरू हो जाएगा कि मैं करेक्शन के अंदर में जा रहा हूं या नहीं। सेम गोज विद द मिड कैप को भी यहाँ पे साइडवेज करना था, साइडवेज किया, एक कैंडल ने ब्रेकआउट किया, दो कैंडल से चल तो रहा है पर इसके अंदर में उतनी स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है कहीं ना कहीं। तो अगर वहां पे स्मॉल कैप घूमता है तो यहाँ पे आपको मिड कैप भी पलटता हुआ दिखेगा। तो इसको भी हमको आने वाले एक दो दिन में ऑब्जर्व करना है। निफ्टी जूनियर अभी तक जोन में है, ये जैसे स्मॉल कैप मिड कैप ने करके काट दिया है, निफ्टी जूनियर ने नहीं काटा, अभी तक यहाँ पे साइडवेज है। अब अगर यहां से इसको थोड़ा सा काटता तो एक बड़ी कैंडल यहां से आपको ग्रीन कलर के ऊपर में बनती हुई मिल सकती है। वरना अगर इस साइडवेज रहता है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना जब तक ये ब्लू कलर की लाइन नीचे में नहीं कटती है। ठीक है। मीडिया के अंदर में तो सर पूरा अभी करेक्शन चल रहा है, बहुत अच्छी चाल बन गई, अभी करेक्शन के अंदर में है, अभी तो इसके अंदर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से आपने यहाँ पे अपना थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक कर लिया होगा, वेरी गुड। अगर आपने बुक किया, नहीं किया तो आप अभी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना ऊपर में कर लेना। मेरे हिसाब से इसके अंदर में नई अपॉर्चुनिटी वापस से बनेगी तब आप इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स अभी तक इस जोन के अंदर काटा है, साइडवेज खड़ा है, गुड इनफ। थोड़ा सा करेक्शन करना चाहे तो इस लो तक फिर आ सकता है 93.80 के पास में, और नहीं आता है तो यहाँ पे साइडवेज रहेगा तो भी चलेगा। तो इसने एक बार थोड़ा सा प्रेशर तो इंडिया में डाला है। सेम गोज विद द इंडियन करेंसी के साथ में अगर मैं देखूँ तो इट इज अराउंड 75.12। ये भी सर एक बार ब्रेकआउट करके निकली तो कहने की इंडियन करेंसी वो भी कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। तो दैट इज अगेन पुटिंग अ प्रेशर ऑन अवर इंडियन मार्केट्स। यूके ब्रेंट ऑयल, ये जो ऑयल है ये भी कंटिन्यू राइज अप कर रहा है। तो ये दो ही फैक्टर ऐसे हैं जो एक बड़ा प्रेशर हमारे इंडियन मार्केट्स के ऊपर में डाल रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज द विक्स अभी 15 के आसपास आ चुका है। अब अगर ये इसके नीचे आता है 14.1 अगर बताऊं मैं आपको 14.2 14.3 के आसपास आता है तो यहां से फिर आपको फिर एक ऊपर की तरफ में बाउंस देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अभी इसके अंदर थोड़ा सा एक बाउंस निफ्टी के अंदर में जैसा पेंडिंग में बोल रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार अपना 18,000 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है कहीं ना कहीं। तो ये जो विक्स आपको एक बार 14.2 14.3 के आसपास आता हुआ फिर से देखने को मिल सकता है। तो इसके तरफ में भी ध्यान रखिएगा। डैक्स फॉरेन इंडेक्स भी मैंने इसके अंदर में ऐड करना चालू कर दिया। डैक्स ये अपनी रेड लाइन तक आना चाहिए था, सर आया 2 दिन पहले, बराबर एक बड़ी रेड कैंडल बना के ऊपर में खींच दिया। इसका यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है जी, मेरे हिसाब से टाइम स्पेंड करता है। इसके बाद में इसके अंदर में कोई करेक्शन की ज्यादा संभावना नहीं है। ये रेड लाइन तक इसको आना था सर, ये इस जोन को इसने काटा था 1 अप्रैल 2021। अभी चल रहा है सर अक्टूबर, 1 रुपया नहीं दिया है। अब डैक्स अगर यहाँ से निकलता है तो सर बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा और अच्छा पैसा हमको यहाँ से डैक्स के अंदर में बनता हुआ दिख सकता है। डाउ जोन इंडेक्स, डाउ जोन के अंदर में यहां से अब इसने रेड लाइन को छुआ तो है, एक बार छू के ऊपर की तरफ में बाउंस दिया। अब इस हाई को काटना चाहिए सर 35,030 का।
अब जब तक इसके नीचे है तो सर कोई चाल ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आती है। 3550 को काट के अगर ऊपर चलना चालू करता है ये, तो सर इसमें चाल बनेगी, वरना ये इसी जगह के आसपास से घुमा के फिर नीचे मार सकता है। अभी तक इंडिकेशन नहीं है कि ये मारेगा या नहीं, क्योंकि अभी तक ये एकदम रेजिस्टेंस के पास आके खड़ा हुआ है। देखते यहां से अगर घूमने की कोशिश करी तो फिर ये घुमा के अपनी रेड लाइन के आसपास आएगा, ये मैं आपको बोल सकता हूं। नैस्डैक का भी सेम प्रोसेस है, इस लेवल को काटना चाहिए इसने 15,200 काट के ऊपर सस्टेन हो गया तो सर ये ऊपर की तरफ में निकल जाएगा, नहीं तो अभी 2 दिन में कंटिन्यू नीचे की तरफ में घुमाया है, ये घुमा के फिर नीचे आएगा इस रेड लाइन के आसपास में कहीं ना कहीं। सो कहीं ना कहीं ये मैंने आपको सारे सेक्टर्स के बारे में बता दिया, इंडियन करेंसी के बारे में बता दिया, डॉलर इंडेक्स के बारे में बता दिया, और मैंने आपको बाकी जो सारे अपने फॉरेन मार्केट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लिए है। मैं आपको एक बार एसजीएस निफ्टी दिखा देता हूँ अभी क्या दिखा रहा है, किस लेवल पे खड़ा है। एसजीएस निफ्टी अभी दिखा रहा है 17,906, कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग की संभावना नजर आती है। सो लेट्स सी ये हफ्ते हमको कैसे मूवमेंट बनती है। एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू, एंड अच्छी तरीके से ट्रेड करिएगा। सारे आपको वीडियो समझ में आ गया, सारे पॉइंट्स मैं वीडियो में जो भी बताया, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।